तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.4 में बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि सर मेरे को तो आता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान है प्रश्नावली, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बहुत ही आसान है। मैं आप लोग को इतना आसान मेथड से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। समझ गए? तो रेडी हो गए ना आप लोग? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब 3.765 को संख्या रेखा पर हमें क्या करना है? दर्शाना है। तो आइए मैं इस प्रश्न को बनाता हूं, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। ठीक है, समझ गए बात को? प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है कि 3.765 765 इनको क्या करना है? संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। तो देखो, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ना बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाता हूं, समझिए। ये जो हमारा 3.765 दिया है ना, आप लोग कंफ्यूजन में इसलिए पड़ जाते हो कि इनको समझते नहीं हुए क्या है। ठीक है, पहले समझो कि 3.765 का मतलब है कि ये 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3.765 जो है ना, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब इनके बीच में आएगा। मतलब पहले 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यह जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3.7 पहला अंक को पहले देखेंगे कहाँ मिल रहा है। यहाँ पर 3.6 और 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा, ये वाला 765। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, फिर 3.71, 3.72 ऐसे करके मैं संख्या रेखा पर दर्शा दूंगा। आइए, ये तो समझ गए ना कि इसका मतलब क्या है। ये 3.76 का मतलब है कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा इनके बीच में है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक संख्या रेखा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? संख्या रेखा। ये देखो मैंने, आप लोग क्या करना, इंच पर काल को लेकर के संख्या रेखा बनाना, ताकि सोच मतलब सीधा बने। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, इनको लिख लेता हूं। क्या लिखता हूं भाई? यहाँ पर ये 3 से शुरू हुआ है, 3 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है? ये 4 तक गया है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में ये नंबर मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको पेन से लिख लेता हूँ, थोड़ा पतला पतला होगा। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये थोड़ा ये मेरा गैपिंग है, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं बना। ठीक है ना, क्योंकि इधर थोड़ा बड़ा बड़ा डिस्टेंस हो गया और इधर छोटा छोटा डिस्टेंस हो गया। तो आप लोग क्या करिएगा, बराबर बराबर डिस्टेंस का बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 3 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई? सबसे पहले 3.1 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? 3.2 मिलेगा, उसके बाद 3.3, उसके बाद 3.4, दिख रहा है ना सबको? उसके बाद 3.5, उसके बाद 3.6, उसके बाद 3.7, उसके बाद 3.8 और उसके बाद 3.9 और उसके बाद आ जाएगा 4। समझ गए? अब देखो, मेरे को 765 3 अंक तक जाना है। तो मेरे को अभी पहला अंक तो मिल गया ना, 3.7। कहाँ मिला है? देखो ये 3.7। तो 3.7 और 3.8 के बीच में ये हमारा मिलने वाला है। तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, यहाँ पर देखो घेर दूंगा। ये देखो मैंने घेर दिया। ठीक है, पहले एक प्रश्न बनाना सीख जाओ, अपने आप आ जाएगा, ध्यान से बस देखते चलो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको घेर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और आगे बढ़ाऊँगा। ये देखो आगे कैसे बढ़ाऊँगा भाई? 3.7 को इधर लाऊंगा और 3.8 को इधर खींच करके लाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ, एक संख्या रेखा बनाता हूँ। यहाँ से मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ। ये देखो, ये मैंने संख्या रेखा बनाया। ठीक है, अभी संख्या रेखा को मैं बनाऊंगा तो लिखूंगा भाई कि यहाँ जो 3.7 मिला है ना,
यहाँ पर लिख लूँगा कि यहाँ पर हमारा 3.7 मिल गया और यहाँ पर जो मिला है 3.8 है ना, तो 3.8 हो गया। ठीक है, इनके बीच में 3.71 3.72 सबको लिखेंगे। लिखिए 3.71 3.72 ऐसे हैं 3.3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख लो। 3.73 3.74 और ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 3.76, ये हो जाएगा 3.77, ये हो जाएगा 3.78 और ये हो जाएगा 3.79 और उसके बाद 3.8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हमें 7 6 5 के बीच में, तो 7 तो मिल रहा है यहाँ पर, देखो 7 के बाद 6 कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ वाला को जो 7 6 है ना और इसके बड़ा वाला क्या है 7 7, इनको मैं घेर लूँगा, यहाँ पर इनके बीच में मैं घेर लूँगा, घेर दिया, क्योंकि 3.76 2 अंक तक है तो 7 7 7 6 मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर 7 6 कर लिया और इनको घेर लिया। ठीक है, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा होगा। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन मैंने खींच लिया, यहाँ पर क्या मिलेगा 3.76 और इधर क्या मिलेगा 3.77। ठीक है, अब देखो, अब मैं बढ़ता हूँ इधर आगे, तो पहले 3.761, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। 3.76 के बाद क्या आएगा 3.761 आएगा, उसके बाद 3.762 आएगा, उसके बाद 3.763 आएगा, उसके बाद 3.764 आएगा, उसके बाद 3.765 आएगा, उसके बाद 3.766 आएगा, उसके बाद 3.67 आएगा, नहीं 767 आएगा, 3.768 आएगा, 3.769 आएगा और उसके बाद ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो हमें क्या चाहिए था 3.765, कहाँ मिल रहा है भाई 3.765, यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो हमको यही तो चाहिए था, यही मैंने संख्या रेखा पर दिखा दिया। देखा कितना प्यार से हम लोगों ने इसको संख्या रेखा पर दिखा दिए। बस यही तो करना होता है, बस आप ये समझो कि कहाँ से कहाँ तक है उसको लिखो और उसके बाद एक एक अंक बढ़ाते 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 चले जाओगे, ऑल वाला वो लाइन पर यानी संख्या रेखा पर आगे चल करके वो मिल जाता है, जो इसे मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया। हो गया कंप्लीट, समझ गए। देख रहे हो ना कितना आसान है, बहुत ही आसान होता है, बस आप सही से इसको समझ जाओगे एक बार तो फिर कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए इसका एक अगला और प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या है देखो, दूसरा है 4.26 पर क्या है, रेकरिंग है ना, रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब ये 2 6 बार बार आएगा। अब इसको दिखाना है, अब इसको कैसे दिखाओगे, देखो मैं क्या करता हूँ ना कि सबसे पहले ये समझता हूँ कि 4.26 का मतलब है कि 4 और 5 के बीच में नंबर मिलने वाला है। तो मैं पहले एक लाइन खींचता हूँ, ये देखो मैंने लाइन खींच दिया और ये जो लाइन होगा ना यहाँ से स्टार्ट होगा 4 से और ये कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ तो 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसको लिख लेता हूँ। 4 के बाद आएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, बातें समझ में आ रही है ना। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूंगा तो भाई क्या होगा, अब देखो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 4.26, 2 कहाँ है यहाँ पर और 2 से थोड़ा सा बड़ा क्योंकि 6 के बीच में होना चाहिए ना, तो 4.2 और 3 के बीच में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको घेरा लगा देता हूँ कि इनके बीच में ही मिलने वाला है,
ये मैंने घेरा लगा दिया। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, इधर आ गया मैं और इसको मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं दोनों को क्या करता हूँ, मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, 4.2, यहाँ पर मिल गया 4.2 और यहाँ पर क्या मिलेगा 4.3, ठीक है। अब मैं इनके बीच वाला आगे वाला लिखूँगा 4.21, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और ये 10, यानी यहाँ पर आएगा 4.21, अगला आएगा 4.22, अगला आएगा 4.23, अगला आएगा 4.24, अगला आएगा 4.25, अगला आएगा 4.26, अगला आएगा 4.27, अगला आएगा 4.28, अगला आएगा 4.29, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जैसे ये मिल गया, अब मैं अगला क्या करता हूँ, हमें चाहिए 4.2, 4.3, यानी 2.6 चाहिए, 2.6, 2.6 कहाँ मिलेगा यहाँ पर, तो मैं इसको 2.6 से बड़ा और इसको छोटा कर लेता हूँ, यानी 2.26 और 2.7 के बीच में हमारा ये मिलने वाला है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, घेरा लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि 2.6 बार बार ये आ रहा है, यहाँ पर तक भी हमारा काम हो गया। संख्या रेखा पर इतना भी दिखा दोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, रेकरिंग है, मतलब बार है, मतलब ये बार बार आएगा। तो मैं इसको एक बार और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, मैंने इसको और एक बार आगे बढ़ाया, ये देखो मैंने इसको क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। अब मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4.26 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4.227 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। अब इसको लिखो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.256 नहीं 2566, 266 होगा, 266, 4.267, 4.268, 4.269। यहाँ पर कौन सा मिलेगा भाई, हमें 4.26, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब 4.262 ये मिलेगा। ये दोनों इनके बीच में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग का मतलब है कि 2.6 के बाद फिर 2.6 आएगा, मतलब 4.262, मतलब ये आएगा, मतलब 2.6 फिर से 2 से स्टार्ट होगा, 2 आ गया, तो मैंने इसीलिए इसको लिया, ठीक है। अब इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में फिर से एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 4.262 और यहाँ पर 4.263, इनके बीच वाला सब लिख लो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। लिखो तो इसको एक बार लिखते हैं, 4.2621, ठीक है। अगेन 4.2622, अगेन 4.2623, अगेन 4.2624, अगला 4.2625, अगला जगह नहीं है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2679, ठीक है। मेरे को क्या दिखाना है, 4.2626, 2626 कहाँ है, 2626, यहाँ पर मिल रहा है ये वाला। मैं इसको रेड से कर लेता हूँ, ये वाला देखो ये मिल रहा है, मैंने इसको दिखा दिया। रेकरिंग का मतलब हुआ है यहाँ पर कि 4.2626 बार बार आ रहा है, तो मैंने 4.2626 बार बार दिखा दिया। यहाँ पर देखो ना, 4.2626 मैंने इसको दिखा दिया। बस यही करना होता है, और ये कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल दिया, कभी नहीं आएगा, समझ गए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ना था, मैंने पढ़ा दिया आपको उल्लू बना करके, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसको एक बार पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब जैसे भी करके आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है ना। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो को देख लो,
यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं सर मेरे को कैसे भी करके इसको अच्छे सीखना है, अभी मेरे को समझ में नहीं आया, तो कमेंट करिए ना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे को लगता है ना आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने शुरू में आपको उल्लू बना करके मैंने पढ़ा दिया, लेकिन आप लोगों को समझ में भी आ गया। लेकिन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछाएंगे, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कोई भी हमारा बिहार बोर्ड में जो भी है ना, बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आता है जो इजी होता है, इतना कठिन नहीं पूछता है। कठिन नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा बनाने में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने पढ़ा ही नहीं किया इसके बारे में, ठीक है। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपसे यहीं एक गुरु दक्षिणा कहो या मतलब आपके एक बड़े भैया के अनुसार बोलो, मैं आप लोग छोटे भाई बहनों से मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ना जितना हो सके शेयर करो। आपका पाठशाला चैनल को जितना हो सके शेयर करो। ये आप लोग का चैनल है, मेरा नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके इसको सक्सेसफुल बनाओ। और मैं फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों नहीं आप लोग शेयर करोगे। मैं हक से बोल रहा हूँ कि मेरे एक भाई हो, मेरी बहन हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जितना हो सके शेयर करो। बस आप लोग से यही विनम्र निवेदन है। और मैं आप लोग से एक भी रुपया चार्ज नहीं करने वाला, बिल्कुल आप यूट्यूब से पढ़ो, फ्री में पढ़ो। बस आप वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर देना, कर दोगे ना। मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।